नमस्कार। 2025 के एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के फेज 13 का एग्ज़ाम में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। कई परीक्षाएं रद्द हो गई हैं, कई स्थगित कर दी गई हैं और छात्र जो 400, 500 किलोमीटर दूर एग्ज़ाम सेंटर गए तो उन्हें वहाँ एक नोटिस दिखाया गया और नोटिस था एग्ज़ाम कैंसिल का। क्या सिर्फ ये एक टेक्निकल एरर है या फिर पूरा एक साजिश? यही सिस्टम है, हम आपके बच्चे को वो भी करा देंगे, हम हेल्प कर रहे हैं उसका। ये तक आज सुना है बहुत सारे बच्चों। क्या यह सिर्फ एक टेक्निकल एरर था या फिर पूरा एक इसके पीछे एग्ज़ाम माफिया था? जब एसएससी को पता था कि नई कंपनी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा सकती, उसकी इतनी क्षमता नहीं है कि वो पेपर करवा सके, तो फिर उसे टेंडर क्यों ही दिया गया? ड्यूरिंग एग्जाम कॉल आ रहे हैं उनके पास में, वो फ़ोन पे बात करते हुए बोल रहे हैं अच्छा अभी एग्जाम में हूँ, बाद में बात करता हूँ। कि बच्चा एग्जाम देने जाता है तो सेंटर पे एक नोटिस चिपका होता है कि आज आपका एग्जाम कैंसिल हो गया है। बहाना एक ही है जिसका नाम है टेक्निकल ग्लिच। इस पर राहुल गांधी के भी अपनी प्रतिक्रिया की है। उनने सरकार को खुली चुनौती दी है कि ये मिसमैनेजमेंट नहीं, भ्रष्टाचार है। एग्ज़ाम कई बार रद्द हो चुके हैं, कई लीक हो चुके हैं। 2025 में भी 85 लाख स्टूडेंट एग्ज़ाम लीक, पेपर रद्द या अन्य वजह से प्रभावित हुए हैं। ये हर बार का है, एसएससी का हो या बाकी। उनके पास में वो फ़ोन पे बात करते हुए बोल रहे हैं अच्छा अभी एग्जाम में हूँ, बाद में बात करता हूँ। बाकी सारे एग्ज़ाम सेंटर एसएससी समेत यूपीएससी की तरह ही सही से एग्ज़ाम कंडक्ट क्यों नहीं करवाते हैं? क्या उनके पास पूरा प्रशासन नहीं है? क्या उनके पास पूरे इंस्ट्रूमेंट नहीं है? उनके पास केंद्र नहीं है? किस बात की कमी है? सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और आगे ऐसी गलतियां नहीं हो और इस बार के एसएससी एग्ज़ाम आगे सही कंडक्ट हो। इसलिए नई कंपनी को वापस टेंडर देना चाहिए किसी को, या टेंडर चेंज करना चाहिए। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। एसएससी में 2018 सीजीएल का पेपर लीक हो गया था, 2022 में जीएचएल का एग्ज़ाम देरी से हुआ और अब अभी सिलेक्शन पोस्ट की बारी। ये संगठित एक एग्ज़ाम माफिया का नेटवर्क लगता है जिसे हर बार किसी न किसी तहत से एग्ज़ाम में मिस्टेक पाई जाती हैं। यही नहीं है, एग्ज़ाम सेंटर में कई छोटी छोटी दिक्कत है। पंखे खराब पड़े हैं, पेन पेंसिल नहीं चल रही, माउस नहीं चल रहा है, सिस्टम हैंग हो जा रहा है, कभी स्क्रीन थी ब्लैक हो जा रही हैं, कभी कभी सिस्टम वापस से रीस्टार्ट होते जा रहा है और कई समस्याएं हैं। जब तक एसएससी इसमें बदलाव नहीं करेगी तब तक सही से नहीं हो पाएगा। इस बार एआई से भी उपयोग किया गया क्वेश्चन पेपर मिलाने पर नतीजा सबके सामने है। एसएससी ढंग से एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा पा रही है, वो नहीं चुन पा रही है कौन सी कंपनी को टेंडर दे। पहले टीसीएस कराती थी लेकिन अब बार टेंडर चेंज हो गया है, तो फर्स्ट एग्ज़ाम में ही नतीजा हमें देखने को मिल गया है। तो आप फिर से वही बोल देंगे कि सॉरी हमारी तरफ से एरर है और स्टूडेंट की जिंदगी गई। सिस्टम में खराबी आ रही है और इतने बेकार सेंटर्स दिए गए हैं जहाँ पर कहीं पर नेटवर्क इश्यूज हैं, कहीं पर कीपैड ही नहीं चल रहा, माउस वर्क नहीं कर रहा। ये प्रॉब्लम कोई अब से नहीं चल रही, अब तो बस ये है कि आग निकल रही है। इतनी इकट्ठी हो गई है प्रॉब्लम, इतना टॉर्चर इन लोगों ने कर दिया है। वो कहते को ताक में रखता, अब हम बेसिक चीजों के लिए लड़ाई लड़े सर कि ढंग का एक सेंटर हो, पंखा ठीक से चले, माउस काम करे, पेन काम करे, पेपर मिल जाए। सर ये सब चीजों की लड़ाई हम नहीं लड़। आपने कोई गलती की, इसकी भरपाई कौन करेगा? या मैं दिन भर अपने आप को कोसूं या मान ले या इन पर गौर करे तो बच्चे को कोई मतलब नहीं है ट्वीट करने का, कोई मतलब नहीं धरना प्रदर्शन करने का। वो आएगा, अपना पेपर देगा और शांति से चला जाएगा। अब क्या आपको भी लगता है कि एसएससी एग्ज़ाम कराने में फेल हो रही हैं? अपने आवाज़ उठाएं, अपने आवाज़ को कमेंट में भर दें। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।